हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा आज का सब टॉपिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ टर्म्स बेसिस पे हम हमारा एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें हमने लेवल 1 के कुछ क्वेश्चंस, वेरी इजी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट है कि वो टर्म्स कहाँ से आई, क्यों सिलेक्ट किया, वो हम हमारी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उन दोनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आपसे रिक्वेस्ट है आप वहां जाकर देख लीजिएगा, आपको समझना इजी हो जाएगा। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए थे। आज उसी लेवल में डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आज का। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। हमें बोला गया है कि 3 नंबर्स आर इन एपी। हमें बोला गया है कि 3 नंबर्स एपी में हैं और सम ऑफ दीज नंबर्स भी 27। हमें बोला गया है कि इन नंबर्स का सम 27 है और प्रोडक्ट जो है 648 है। तो हमें वो 3 नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि एपी में है। हमने हमारे पुराने वीडियो में पढ़ा था कि अगर 3 नंबर्स एपी में हैं तो हम नंबर्स का सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो एपी होती है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन इस फॉर्म में होती है। लेकिन ताकि हमारे क्वेश्चंस इजी हो, हमारी कैलकुलेशंस इजी हो, इस बेसिस के लिए हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स को पढ़ा हुआ है, जहाँ पे हम बहुत स्मार्टली टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं जिससे हमारी जो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे जो 3 नंबर्स एपी में है वो कौन कौन से हैं। लेट हम बोलेंगे लेट द 3 नंबर्स बी ए माइनस डी, ए प्लस डी। ये है वो नंबर्स जो कि एपी में है। हमें जो 3 नंबर्स एपी में दिए गए हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं तो हम जो नंबर ऑफ टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं वो करते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी इस फॉर्म में, जहां पर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस होता है डी। तो हमारे इन टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस है डी। हमने एज्यूम कर लिया है कि ए माइनस डी, ए प्लस डी हमारे एपी में है, न कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d के फॉर्म में, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो। और यही सब पढ़ने के लिए हमने हमारा लास्ट वीडियो पढ़ा हुआ है। तो चलिए, अब हमें बोला गया है कि इसका जो सम है वो क्या है 27। हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें गिवन है कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इट इज इक्वल टू 27। और हमें दिया गया है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 648 दिया गया है। तो हमें फाइंड करनी है ये तीनों टर्म्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इन्हें सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इट इज इक्वल टू 27। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस ए ये हो जाएगा आपके पास 3a और माइनस का डी प्लस का डी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 27। इसलिए हमने इस तरीके के टर्म्स को सिलेक्ट किया था ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। और ये देखिए हमारे पास सिर्फ ए की फॉर्म में आ गया है, वो है इसकी वैल्यू आ गई 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 2 को। तो ये है हमारी ए माइनस डी, ए प्लस डी इट इज इक्वल टू 648। आपको पता है ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 648। अब आप यहाँ से 2 काम कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली यहाँ पर ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, या इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस का ए इंटू डी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 648। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। आप लिखेंगे सब्सटीट्यूट ए इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन 2 में आप ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास ए मतलब 9 का क्यूब माइनस 9 इंटू डी का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 648। 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है आपका 729, तो ये हो जाएगा 729 माइनस का 9 इंटू डी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 648। अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर लेंगे और वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास 9d स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 729 माइनस का 648, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास 9d स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 81। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 जब कितना होता है 81, तो आपके पास d स्क्वायर की वैल्यू आई है 9, और आप स्क्वायर रूट लेंगे d का, आपको पता है जब d का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो यहाँ से आपके पास जो d की वैल्यू निकल के आई वो आ गई आपके पास प्लस माइनस 3। मतलब यहाँ पे आपको d की दो वैल्यूज मिल रही हैं। हम क्या करेंगे, दो वैल्यू इसलिए मिल रही है क्योंकि d स्क्वायर के फॉर्म में आया था, और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम केस 1 लेते हैं, केस 1 जहां पर हमारी d की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है मान लेते हैं, और a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू हमारी जो निकल के आ रही है वो आई है 9, और हमारी जो वैल्यूज है वो कितनी है a माइनस डी, a प्लस डी। अब जब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3, दूसरा हो जाएगा आपके पास 9, और तीसरा हो जाएगा 9 प्लस 3। तो यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया तो 9 माइनस 3 ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9 प्लस 3 12। तो एक सेट आया है आपके पास 6 9 12 जो कि एपी में है, आप कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हैं 3 है। केस 2 आएगा आपके पास जब हमारे भी कॉमन डिफरेंस जो है डी उसकी वैल्यू है -3। जब हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे a माइनस डी a प्लस डी में, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9 माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा आपके पास 9, और ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस का 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 प्लस 3 कितना होता है, 9 प्लस 3 होता है आपके पास 12, ये हो जाएगा 9, और 9 माइनस 3 6। मतलब आपके पास ये दो सेट्स आए हैं एपी के, या तो ये है आपकी, या तो आपकी एपी ये है या ये है, या हम कह सकते हैं ये दोनों ही नंबर्स हमारे, ये दोनों ही सेट हमारे एपी में है, और यही वो दोनों थ्री नंबर्स जो बोले गए थे वो यही है। अब चाहे हम इनका एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन करें, आप चेक कर सकते हैं ये इंक्रीजिंग एपी है और ये डिक्रीजिंग एपी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी पॉजिटिव है और इसमें डी नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ दो केस आ गए, और ये दोनों ही जो एपीआई है हमारी, यही वो 3 नंबर्स हैं जिनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमें दिया गया था। तो ये है क्वेश्चन करने का तरीका, जहाँ पे बहुत सिंपल वे में आपको समझा दिया गया है, बहुत सिंपल वे में आपको बोला गया है कि आपको 3 नंबर्स एपी में दिए गए हैं, तो आपको बहुत स्मार्टली नंबर चूज करने थे, तो आपने a माइनस डी ए प्लस डी इस तरीके से सिलेक्ट किए। अब इसी टाइप में, इसी वैल्यू में एक छोटे से चेंज के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ना बहुत छोटा सा चेंज है, कोई खास ज्यादा चेंज नहीं है, क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे हमने अभी किया है। बस देखिए क्या चेंज है। हमें बोला गया है द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन एपी इज 21। ऊपर भी हमें से सम दिया गया था 3 नंबर्स का, यहाँ भी दिया गया है, वो भी एपी में थे, ये भी एपी में। हमको बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म exceeds the second term by 6. Find the 3 terms that are in AP. हमारे पुराने क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट था वो तीनों नंबर्स का दिया हुआ था, और यहाँ पर क्या है कि हमें फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट दिया गया है और बोला गया है कि वो सेकंड टर्म से 6 ज्यादा है। तो चलिए हम पहले तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट a माइनस डी ए प्लस डी आर इन एपी। जो हमारी 3 टर्म्स हैं
वो है हमारी a माइनस डी ए प्लस डी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इससे हमारी कैलकुलेशन इजी होती है। इसी बेसिस पे हमने हमारी वीडियो करी है और क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप है ना a प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये याद ना रहे, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी, बहुत टफ हो जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलिए हम लिखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है सम ऑफ 3 टर्म्स, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी इट इज इक्वल टू 21। अब हमें ये दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, मतलब a माइनस डी, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो हमें फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इसका मल्टी प्रोडक्ट दिया गया है और बोला गया है एक्सीड्स द सेकंड टर्म, मतलब सेकंड टर्म से कितना एक्सीड कर रहा है? 6। अब हम क्या करेंगे? हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जो दो इक्वेशंस हमको दी गई हैं, जो हमें डायरेक्टली इक्वेशन नहीं दी गई थी, हमें एक प्रॉब्लम के फॉर्म में दी गई थी, जहां से हमने ये 2 इक्वेशन डिराइव की है और हमें पता चला कि ये तो हमें दी गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमें a और d की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें हमारी AP मिल जाएगी। तो चलिए हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी इट इज इक्वल टू 21। तो ये हो जाएगा आपके पास 3a इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब देखिए आपके पास a की वैल्यू 7 आ गई। अब हमको क्या करना है? अब हमें सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करनी है। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है? हमारी सेकेंड इक्वेशन कह रही है a माइनस डी, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस डी इट इज इक्वल टू a प्लस 6। आप चाहे तो यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, या इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इट इज इक्वल टू a प्लस 6। अब क्या करें? अब हम यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 का स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 7 प्लस 6। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 माइनस का डी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 7 प्लस 6 कितना होता है? 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 49 माइनस का 13 इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो डी स्क्वायर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 36। ठीक है, अब ये 36 आ गया डी स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है कि 36 6 का स्क्वायर होता है। तो ये हम लिखेंगे d इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। अब देखिए यहाँ भी हमारे पास d की 2 वैल्यूज आई, क्योंकि हमारा जो d सॉल्व होने पे आ रहा था वो स्क्वायर फॉर्म में आ रहा था। सेम एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हम 2 केस लेंगे। केस 1 जहां पर हमारे d की वैल्यू जो है हम मान लेंगे प्लस 6 है। अगर d की वैल्यू प्लस 6 है और a की वैल्यू हमारी कितनी है? 7, तो हमारी टर्म्स क्या है? a माइनस डी a प्लस डी। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 6। तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 6 कितना होता है? 1। ये होता है 7 और ये होता है 13। तो ये है एक सेट जो कि वो 3 नंबर्स का सेट जो कि AP में है। आपको ये 3 नंबर्स ही पूछे गए थे, ये 3 टर्म्स पूछे गए थे, तो आपके पास आ गए ये 3 टर्म्स। अब हम केस 2 सॉल्व करते हैं कि मान लो अगर हमारा d प्लस 6 ना हो के माइनस 6 हो, उस कंडीशन में हमारी d की वैल्यू, हमारी जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी? तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 7, तो a माइनस डी a प्लस डी। जब हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस का 6 7 और ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस का 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6 7 माइनस 6। ये हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 6 कितना होता है? 13 7 और 1।
ये वो तीन टर्म्स हैं, या तो 1713 या 1371, ये एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में हैं। तो ये है वो दो एपी, ये वो तीन टर्म्स हैं जो कि एपी में हैं। अब वो इंक्रीजिंग एपी भी हो सकती है, डिक्रीजिंग एपी भी हो सकती है, क्योंकि हमें क्या बोला गया था, इन तीन टर्म्स का सम और प्रोडक्ट, इस तरीके से हमें कैलकुलेशन दिया गया था कि नंबर सेम है, मिडिल टर्म सेम है, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म की पोजीशन चेंज हो रही है। आप ध्यान से देखिए इसमें, और अगर इनकी पोजीशन चेंज हो रही तो कोई खास चेंज आ नहीं रहा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो सीरीज निकल कर आई, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये है वो तीन टर्म्स 1713 या 1371 जो कि एपी में। ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कभी तक कर लीजिएगा उसे। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस थे ऑलरेडी जो हम प्रीवियस वीडियोस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन किया हुआ है और इसका डेरिवेशन किया हुआ है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम हायर लेवल ऑफ द क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।